and welcome students. Today we are going to discuss a very important topic, air pollution, in the chapter pollution of air and water. So now today's topic is air pollution. Students, before going further, it is important to know what is pollution and types of pollution. आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो एयर पॉल्यूशन है, बट ये एयर पॉल्यूशन टॉपिक को हम लोग आगे डिस्कस करने से पहले ये जानेंगे कि पॉल्यूशन क्या है और वो कितने प्रकार के होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द पॉल्यूशन? अब पॉल्यूशन है क्या? The contamination of environment with harmful substances, means like toxic and poisonous substances, due to certain natural phenomena and human activities is called environmental pollution, और simply हम लोग कह सकते हैं कि pollution. Pollution है क्या? पॉल्यूशन होता क्या है ना? डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉक्सिक, पॉइजनस, हार्मफुल सब्सटेंस जो एनवायरनमेंट के साथ मिक्सअप हो जाता है. कंटामिनेशन, मिक्सअप होके जो नेचर को डैमेज करता है या नेचर को टॉक्सिक बना देता है, मीन्स पॉइजनस बना देता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उस फिनोमिनन को हम लोग क्या कहेंगे? उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? पॉल्यूशन कहेंगे. मैं डेफिनेशन को अगेन रिपीटिंग द डेफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन: द कंटामिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट विथ हार्मफुल substances due to certain natural phenomena and human activities is called pollution. ये किसके द्वारा ये pollution हो रहा है स्टूडेंट्स? ह्यूमन एक्टिविटीज, मीन्स हम ही लोग पॉल्यूट कर रहे हैं नेचर को. नाउ व्हाट इज द पॉल्यूटेंट? ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस जो एनवायरनमेंट में कंबाइन मतलब मिक्सअप हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज द पॉल्यूटेंट. पॉल्यूटेंट मीन्स एनी सब्सटेंस दैट कॉजेस पॉल्यूशन इज कॉल्ड अ पॉल्यूटेंट. जो सब्सटेंस नेचर को पॉल्यूट कर रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पॉल्यूटेंट कहेंगे. अ सब्सटेंस बिकम्स पॉल्यूटेंट व्हेन इट्स concentration increases beyond a certain permissible limit in the environment. For example, all fertilizers are helpful in increasing the crop yield, but when used in excess. आज के मार्केट में जब हम लोग मार्केटिंग सब्जी लेने जाते हैं, वेजिटेबल लेने जाते हैं, तो जैसे कि सीजनल जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स होता है स्टूडेंट्स, लाइक विंटर में हम लोग को कैरेट मिलता है, बीट मिलता है, ये सब ये सीजनल में नहीं. अभी हम लोग को हमेशा, आप जब भी मार्केट में जाओगे आपको अवेलेबल होगा. तो ये कैसे होता है? ये इसके कारण से होता है जब हम लोग एक्सेस फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं क्रॉप को ग्रो कराने के लिए. तो ये क्या होता है? ये जो एक्सेस जो यूज़ करना होता है, यही हम लोग के नेचर को क्या करता है? हार्म करता है. यही हमारे नेचर को, इसमें क्या होता है? टॉक्सिक और पॉइजनस सब्सटेंसेस बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और बढ़ने के कारण से हमारे नेचर कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड होता है. क्लियर? नाउ पॉल्यूटेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? लाइक गैसियस पॉल्यूटेंट, सॉलिड पॉल्यूटेंट,
अब गैसियस पॉल्यूटेंट हम लोग किसको कहते हैं, जैसे एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन गैस एक्सेट्रा, जो हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ पॉल्यूशन. Pollutions are 4 types, like air pollution, water pollution, soil or land pollution, noise pollution. तो अभी हम लोग जो pollution डिस्कस करने जा रहे हैं, this is air pollution. So now what is the air pollution? The contamination of air by harmful toxic gases, smoke and dust etc. is called air pollution. Means air में जितने भी सारे harmful toxic gases, smoke और dust जो contamination रहता है, मिक्सअप रहता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एयर पॉल्यूशन. मतलब दिस ऑल आर पॉल्यूटेंट, और ये पॉल्यूटेंट क्या कर रहा है, एयर को पॉल्यूटेड कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एयर पॉल्यूशन. द सब्सटेंस विच कॉज पॉल्यूशन ऑफ द एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स. तो यहाँ पर एयर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन सा सब्सटेंस हो गया, टॉक्सिक गैसेस, स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स, ये सारा क्या होता है, एयर पॉल्यूटेंट होता है. नाउ द टाइप ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, gaseous air pollutants and solid air pollutants. Now the example of gaseous air pollutants: oxides of sulfur, oxides of nitrogen, carbon monoxide, hydrogen sulfide, vapor of organic solvents, vapor of organic solvent, and the last acid fumes. Okay students, air pollutants are 2 types: gaseous air pollutants, solid air pollutants. gaseous air pollutants में ये सारे आ जाएंगे pollutant. क्या pollutant? oxides of sulfur, oxides of nitrogen, carbon monoxide, hydrogen sulfide, vapor of organic solvent, acid fumes, etc. Now the solid air pollutants: smoke, dust, cement, lead oxide, mercury, unburned hydrocarbons. This is also called soot. Unburned hydrocarbon. अनबर्न हाइड्रोकार्बन, इसे हम लोग सूट भी कहते हैं. तो ये हो गया गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स एंड सॉलिड एयर पॉल्यूटेंट्स का कुछ एग्जांपल्स. ओके,
Now the next topic, harmful effects of air pollutants. The first one, oxides of sulfur. SO2 or SO3. Harmful effects of air pollution. The first of all living organisms need clean air for breathing. ये तो हम लोग को क्लीन एयर का बहुत ज़रूरी होता है ब्रीथ करने के लिए, बट पॉल्यूटेड एयर कॉज मेनी टाइप ऑफ डिजीजेस, रिएक्शन, जिसके कारण से डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है. जो सबसे मोस्ट ऑफ द जो डिजीज जो प्रॉब्लम पाया जाता है ये एयर पॉल्यूशन से, वो होता है हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा, मतलब पर्टिकुलरली रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. मीन्स ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जिसे हम लोग एस्थमा भी कहते हैं. जिसका पहला इफेक्ट जो गैस से होता है, दिस इज ऑक्साइड ऑफ सल्फर. जो एयर पॉल्यूटेंट है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. अब इससे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, its formula SO2 and SO3 both. Oxide of sulfur are highly suffocating. ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत हद तक इस गैस के कारण इफेक्ट होता है, इफेक्ट पड़ता है. This gases causes respiratory problems and damage lungs, produce acid rain, causes corrosion. तो ये हार्मफुल इफेक्ट्स ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर से कितना हम कि क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है. एक तो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो रहा है, लंग्स प्रॉब्लम, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स एयर में जाके वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिक्सअप होके सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 फॉर्म करके क्या फॉर्म कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एसिड रेन, जो कहीं ना कहीं हमारे बिल्डिंग्स, मोनूमेंट, ताजमहल, इसके ऊपर काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है. नाउ द नेक्स्ट, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. अब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन क्या रोल प्ले करता है एयर पॉल्यूशन में? आई मीन क्या इफेक्ट होता है? नाइट्रोजन ऑफ ऑक्साइड NOx. ओके, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन या नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है स्टूडेंट, इससे लंग्स प्रॉब्लम होता है. फर्स्ट, ये स्मोक प्रोड्यूस करता है, एंड ये भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड रेन के लिए. कहीं ना कहीं नहीं, एसिड रेन के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है. कैसे? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स एयर में जाके वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिक्सअप होके नाइट्रिक एसिड का फॉर्म करता है HNO3, और जो एज ए एसिड रेन मीन्स वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिक्सअप होके नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होके मीन्स प्रोड्यूस होके वो फिर एसिड रेन होके अर्थ में कम बैक लौट के आता है. तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे बिल्डिंग्स, मोनूमेंट सबको हार्म करता है. मीन्स ये काफ़ी हद तक रिस्पॉन्स होता है एसिड रेन का. एसिड रेन फॉर्म होता है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से. ओके, नाउ द नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड, इट्स फॉर्मूला CO. कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे पहले प्रोड्यूस कैसे होता है? इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है. अब ये इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के कारण जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कैसे हार्म पहुंचाता है? ये भी हमारे इनहेलेशन मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है. फर्स्ट. सेकेंड,
ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन मीन्स ब्लड के साथ जब हम लोग ब्रीथ करते हैं तो ये ब्लड के साथ मिक्सअप होके जो ऑक्सीजन को हम जो कैरी करने का जो कैपेसिटी होता है ब्लड का, उसको क्या करता है, काफ़ी हद तक डिक्रीज कर देता है, जिसके कारण से हमारे अंदर ब्लड का डेफिशिएंसी पाया जाता है। और ये कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसनेस का रीज़न होता है और डेथ, ये दो यही क्रिएट होता है, यही इफेक्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से। Now the next, chlorofluorocarbons. Chlorofluorocarbons. Chlorofluorocarbon CFCS. Chlorofluorocarbons. ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्रोड्यूस कैसे होता है? हम लोग जो यूज़ करते हैं स्प्रेज, सेविंग फोम और जो ओल्ड मॉडल रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर है उसमें भी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैस प्रोड्यूस होता है। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये डैमेज कैसे करता है एनवायरनमेंट को, हम कैसे पहुंचाता है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के वजह से हमारे जो ओजोन लेयर है एटमॉस्फेयर में, ये ओजोन लेयर का क्या काम होता है, इसको हम लोग फिल्टर बोलते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करता है। मीन्स जो सन का अल्ट्रावायलेट रे है, यूवी रे, ये डायरेक्टली हमारे अर्थ के ऊपर नहीं आता है, क्या होता है ना, ओजोन लेयर में जाके फिल्ट्रेट होके अल्ट्रावायलेट रे फिर वो हमारे अर्थ पे आता है। लेकिन ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कारण ओजोन लेयर धीरे धीरे डिप्लेट हो रहा है, डिप्लेशन, वो काफ़ी हद तक थीन हो गया है, पतला हो गया है और उसमें ब्लैक होल भी हो गया है, जिसके कारण से ये जो यूवी रे है वो डायरेक्टली अर्थ में आ रहा है, जिससे हमारे स्किन डिजीजेस काफ़ी हद तक बढ़ गया है। और कभी कभी ये स्किन डिजीज स्किन कैंसर तक भी लीड करता है, मीन्स स्किन कैंसर तक भी होता है। नेक्स्ट, वेपर ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये वेपर ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ये एयर पॉल्यूटेंट से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है और एक प्रोड्यूस कैसे होता है। ये वेपर ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पेंट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये वेपर ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज ए थीनर जो हम लोग पेंट में यूज़ करते हैं, और इससे हम लोग को इरिटेशन, आई इरिटेशन, नोज एंड थ्रोट इरिटेशन होता है। नाउ द नेक्स्ट एयर पॉल्यूटेंट, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हैज अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ रोटन एग्स। ये हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये जो सड़ा हुआ अंडा के जैसा इसका स्मेल होता है, और इससे जो पॉइजनस गैस प्रोड्यूस होता है, इससे जो कैटल, पिग्स, डॉग्स, चिकन बहुत ज़्यादा ही इफेक्टेड होता है इस गैस से, हाइड्रोजन सल्फाइड से, और ह्यूमन भी इफेक्टेड होता है। इसके रेस्पिरेटरी हेडेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस गैस के कारण, H2S गैस के कारण। Thank you very much for watching this video. Please like, share and subscribe the channel to get the next update or video.